हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 टू 25 की सीरीज़ में 5 क्लासेस दे चुकी हूँ। ये 6th क्लास है जिसमें मैं आपको ओलंपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये ऐसी वीडियो नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स देखें, आप दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। आप यूपीएससी, एच टेट, एचपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ओलंपिक के बारे में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए सारी जानकारियों का, तो यहाँ आपको वो मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको प्राचीन ओलंपिक से, और इनकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 एंड 25 के नाम से। तो वहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डायरेक्टली मैं बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, कोई इसमें ताम झाम मैंने नहीं ऐड किया है, जैसा है वैसा ही बस आपको एक तरीके से डिस्कस कर रही हूँ। तो आप चाहें तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और अपने नोट्स भी इससे बना सकते हैं, या आप इस तरीके से पढ़ते हुए चलिए। एक या दो बार वीडियो देखिए मन से और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी आपकी हो जाएगी। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन ओलंपिक के बारे में। ठीक है, ओलंपिक में हम प्राचीन ओलंपिक पढ़ेंगे, इसकी सारी जानकारी लेंगे, तब हम चलेंगे करंट अफेयर पे। तो देखिए, जो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ना, वो 776 ईसा पूर्व हुई थी ग्रीस के ओलंपिया में। ईसा पूर्व क्या होता है, जैसे अब हम ईसवी में रह रहे हैं, अब हम कब रह रहे हैं, 2024 में रह रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था, ये ईसा का टाइम था 0, और एक ये वाला टाइम था। ठीक है, तो ये हम इसमें रह रहे हैं। तो यहाँ 776 में ग्रीस के ओलंपिया में हुई थी इनकी शुरुआत। और जो प्राचीन ओलंपिक खेलों के जनक हैं वो माने जाते हैं ग्रीक का मिथकीय चरित्र हरक्यूलिस और उसके पिता देवता जियूस। तो देवता जियूस को और हरक्यूलिस को ग्रीक में जो प्राचीन ओलंपिक का जनक कहा जाता है कि ये इनके टाइम से ओलंपिक हो रहे हैं। प्रथम जो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, तो पहली बार जहां ओलंपिक खेल हुए थे वो था एलिस शहर, जो कि ग्रीस में है। कहाँ है? एलिस शहर है ग्रीस में। अब देखिएगा, जो ग्रीस है वो कहाँ है, एक बार मैप में देखिए ग्रीस कहाँ है, तो आपको और थोड़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। इसके बाद है प्रथम प्राचीन ओलंपिक में सम्मिलित किया गया खेल, यानी कि पहली बार जो प्राचीन ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था खेल, वो कौन सा था? वो था एथलेटिक्स। कौन सा था? एथलेटिक्स। ठीक है, जिसमें शारीरिक रूप से लोग खेलते हैं। प्रथम प्राचीन ओलंपिक चैंपियन कौन थे? प्रथम प्राचीन ओलंपिक चैंपियन थे बावर्ची खोरोइवस। ये 192 मीटर की दौड़ लगाई थी, एलिस शहर ग्रीस से के ही थे। इसके बाद है, किस प्राचीन रोमन शासक ने 393 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक खेलों का बंद करवा दिया था? तो ये थे शासक थियोडोशियस प्रथम ने। शासक जो थियोडोशियस प्रथम थे, इन्होंने इनको बंद करा दिया था ओलंपिक खेलों को। अभी मैंने आपको बताया था ना, ईसा पूर्व तो हमारी इसकी जगह गिनी जाएगी। तो 393 में इन्होंने ईसवी में, यानी कि ईसा के बाद, तो यहाँ पे इन्होंने इस खेल को बंद करा दिया था। अब हम जानेंगे आधुनिक ओलंपिक के बारे में। ये प्राचीन ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली, इसकी हिस्ट्री क्या है। आधुनिक ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई? तो ये हुई 23 जून 1894, 1894 में। ठीक है, कब हुई? 1894 में हुई थी, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। काफ़ी पुरानी बात है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे देमित्रिस विकेलस। ये एक यूनानी व्यापारी थे, देमित्रिस विकेलस, जो कि कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो हुई थी कमेटी की स्थापना जो हुई थी 23 जून 1894 को, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस यूनान में हुई थी 1896 में, 1896 में। अब यूनान का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनान का आधुनिक नाम है ग्रीस। ठीक, क्या नाम है? ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसको कहा जाता है? तो अब के ओलंपिक खेलों का जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेरान पियरे कुरबर्तीन को। और ये फ्रांस के शिक्षाविद हैं और इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, और आपके क्या हैं? एजुकेटर हैं। और जो आपके प्राचीन ओलंपिक थे, किसको जनक कहा जाता था? उसमें कहा जाता था हरक्यूलस और उसके पिता देवता ज्यूस को, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लौसाने स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर ये है लौसाने स्विट्जरलैंड में। अब ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस टाइम इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है इस टाइम, थॉमस वॉक हैं, जो कि जर्मनी से हैं। कौन है? थॉमस वॉक हैं, जो कि जर्मनी से हैं। वॉक करते करते क्या बन गए थॉमस जी?
इसके अध्यक्ष। इसके बाद है आधुनिक ओलंपिक खेलों की प्रवर्तक महिला कहलाती है। यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनमें जो महिला है प्रवर्तक महिला वो कौन है, यानी कि जो इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं तो ये लेडी कैनेडी श्राइवर। कौन है? लेडी कैनेडी श्राइवर। इसके बाद ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस कब है? तो ये है 23 जून को। ठीक है, जून में आता है भरी गर्मियों में, 23 जून को ओलंपिक दिवस, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1924 में। कब की गई? 1924 में भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई? 1924 में। मैंने ये पूरा ही ले लिया है स्क्रीन पे ताकि कुछ स्टूडेंट्स का अगर रह गया और वो लोग इसको राइट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन तो कर सकें। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय ओलंपिक समिति के? तो ये थे जमशेद सिंह टाटा। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जैसे 1924 है तो यानी कि हमारी आज़ादी से पहले पहले ओलंपिक की स्थापना हो गई थी, तो ऐसे याद रहता है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? जमशेद जी टाटा हैं। अभी अभी रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है, उनके दादाजी हैं, तो जमशेद जी टाटा प्रथम अध्यक्ष है। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। आपने देखी होंगी अगर आपने अब के ओलंपिक खेल देखे हैं। गणेश जी को बहुत ज़्यादा सांत्वना दी थी उन्होंने, साथ में फोटो भी आई थी। अब ओलंपिक ध्वज का रंग क्या होता है? ओलंपिक जो ध्वज होता है यानी कि जो झंडा होता है फ्लैग, उसका रंग क्या है? उसका रंग है सफ़ेद यानी कि वाइट। इसके बाद ओलंपिक ध्वज में कुल रंगीन छल्लों की संख्या होती है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ में बहुत जगह आता है लेकिन हम ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें 5 रंग हैं, याद रखिएगा, और जो 5 रंग हैं वो बेसिक रंग ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेसिक रंग नहीं है। जो नॉर्मल आप 6 कलर्स खरीदते थे ना पहले, 6 कलर्स की ये डब्बियाँ आती थी ऐसे इस टाइप से, तो उसमें से सिर्फ 5 कलर हैं। वाइट हटा दो, बाकी सारे हैं, जैसे नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये 5 बेसिक कलर है ना, इसके बाद तो कोई और नहीं होता। नीला भी है, काला भी है, पीला है, हरा और लाल है। तो नीला चक्र दर्शाता है यूरोप महाद्वीप को। याद रखेंगे किसको? यूरोप महाद्वीप। जो यूरोप है तो नीला, क्योंकि आप देखना यूरोप में ज़्यादातर ना समुंदर है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ब्लू है तो नीला चक्र। पीला चक्र एशिया का पीला चक्र। आपने कभी रशिया का मैप देखा है? पूरा येलो दिखेगा। इंडिया का देखा है? पूरा येलो दिखेगा। तो वो येलो चक्र एशिया का है। काला चक्र है अफ्रीका का। कहाँ का है? अफ्रीका के। क्यों? आपने देखा ना काला चक्र, अफ्रीका के लोग जिस नीचे रहते हैं ट्रॉपिकल लाइन के नीचे, ये जो आपकी इक्वेटर होता है, तो वहाँ के लोग थोड़े से, मैं वो नहीं कर रही हूँ यहाँ पर नॉर्मली थोड़े काले पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। हरा चक्र है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। हरा चक्र किसका है? ऑस्ट्रेलिया। तो आप रखते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा घास पाई जाती है, जंगल है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। सिर्फ न्यूमेनिक बता रही हूँ मैं। लाल चक्र है अमेरिका का। किसका है लाल चक्र? अमेरिका का। वही अमेरिका का पूरा लाल चक्र है। अमेरिका सबसे ज़्यादा, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए सबसे ज़्यादा उनके पास शक्तियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमेरिका ही है। तो लाल चक्र कहाँ का है? अमेरिका का। अब ओलंपिक जो खेले हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका मोटो क्या है? 3 है मोटो। इसका नाम है सिट्रियस, अल्ट्रियस और फोर्ट्रियस। क्या नाम है? सिट्रियस, अल्ट्रियस और फोर्ट्रियस। अब जो सिट्रियस है, सिट्रियस, अल्ट्रियस और फोर्ट्रियस का अर्थ क्या होता है? देखिए, सिट्रियस का मतलब होता है तेज, अल्ट्रियस का होता है ऊंचा और फोर्ट्रियस का होता है बलवान। ठीक है, लर्न रखेंगे आप इसको, यहाँ एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो ओलंपिक हैं खेलों में सर्वप्रथम महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो महिलाओं ने जब भाग लिया था ओलंपिक खेलों में, वो लिया था 1900 में। कब? ईस्वी 1900 ईस्वी में पेरिस में लिया था। पेरिस ओलंपिक में, पेरिस में हुए थे उस टाइम पे भी। इसके बाद ओलंपिक खेलों में पदक देने की शुरुआत, यानी कि जो ये पदक दिए जाते हैं, ये हुई 1904 में सेंट लुई ओलंपिक से। ठीक है, सेंट लुई से। इसके बाद है ओलंपिक खेलों का सबसे लंबा आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ 1908 में लंदन ओलंपिक में। 187 दिन चले थे, सबसे ज़्यादा लंबे 1908 में लंदन में खेले गए थे ओलंपिक। इसके बाद है ओलंपिक में खिलाड़ियों को शपथ दिलाने की शुरुआत, ओलंपिक के मोटो की शुरुआत, उद्देश्य की, ध्वज फहराने की शुरुआत कब की गई? ये 3 जो काम थे, शपथ के, मोटो के और ध्वज के, ये कब किए गए? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। एंटवर्प एक जगह का नाम है, कहाँ है? एक बार अगर आपके माइंड में आ रहा हो नहीं मुझे पता होना चाहिए तो एक बार सर्च कीजिए, इसको गूगलिंग कीजिए। इसके बाद भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो भारत ने
यहाँ पर एक मिनट 1920 में एटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था। कहाँ? एटवर्प ओलंपिक में 1920 में। पहली बार भारत ने कब भाग लिया? 1920 में भाग लिया था। और कमेटी कब बनी थी? कमेटी याद रखना 1924 में, बाद में बनी है, पहले भाग ले चुका है भारत। इसके बाद ओलंपिक खेलों में जो मशाल जलाने की शुरुआत है वो कब की गई थी? ये 1928 में की गई थी, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, एम्स्टर्डम शहर बहुत फेमस है। कहाँ है? एक बार आप देखिएगा, लंदन में है या फिर आपका अमेरिका में है, बताइए कहाँ पर है। और ग्रीस पता लगा आपको कहाँ पर है? ग्रीस आपका यूरोप में ही है। आप देखेंगे ग्रीस की राजधानी एथेंस है, टर्की के पास पड़ता है। इटली, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, तो ये सब कहाँ पड़ते हैं? ग्रीस के पास पड़ते हैं। मेडिटेरियन सी लगता है ग्रीस से जाके, अफ्रीका के ऊपर है ग्रीस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ओलंपिक मशाल जो प्रज्वलित होती है वो होती है हेरा मंदिर, यूनान में। कहाँ होती है? हेरा मंदिर, यूनान में। यूनान क्या? वहीं ग्रीस में ही होती है, ग्रीस का ही हेरा मंदिर है। यूनान का आधुनिक नाम ग्रीस है। इसके बाद जो ओलंपिक खेल हैं, सबसे पहले इसके शुभंकर की शुरुआत, पहली बार जो शुभंकर होता है इसका कब शुरुआत की गई? 1968 में, यानी कि इसकी स्टार्टिंग की, हाँ स्टार्टिंग हो रही है, कहते हैं ना इनॉग्रेशन एक तरीके से। तो 1968 में मैक्सिको सिटी में हुई थी ओलंपिक के लिए। ओलंपिक खेलों में कौन से ओलंपिक खेलों पर आतंकवादी हमला हुआ था? तो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक पर। एक कौन सी है? म्यूनिख ओलंपिक है 1972, 1972। तो वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, एक मूवी है कार्तिक आर्यन के, चंदू चैंपियन, वहाँ पे भी इस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, कि एक आतंकवादी हमला हुआ था जिससे वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, फिर कहीं और जाके हुए थे ओलंपिक, तब उन्होंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था। और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होंगी। अभी इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन मैं उसको सेकंड पार्ट में कंक्लूड करूँगी। लेक्चर नंबर वो 7 ही होगा, ये वाला 6 है, और लेकिन पार्ट होगा वो 2 ओलंपिक गेम्स का। तो एक बार ना आप कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज़ को, फिर हम इसके करंट अफेयर्स की सीरीज़ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।